जी रियाज साहब, शैल वी स्टार्ट। जी सर प्लीज। आप कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ए वेरी गुड इवनिंग जी। आज का जो हमारा वेबिनार है एक शॉर्ट वेबिनार है और आज हम डिस्कस करेंगे जी अपकमिंग सिग्नल सर्विसेज जो टेम्पररी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर। वहाँ पर ही सब सिग्नल्स पोस्ट किए जाएंगे। जो आपके रोबोट ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, वो वैसे के वैसे ही मेंटेन रहेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बी वी आर फॉरवर्डिंग द सिग्नल्स देयर। एंड काफ़ी मेंबर्स जो हैं सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं एंड दे लाइक इट, दे आर हैविंग फन। तो सिग्नल्स की हम तफसील के ऊपर बात करेंगे। सिग्नल्स की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन, कब हम शूट किया करेंगे सिग्नल्स, और सारे के सारे सिग्नल्स फोकस्ड होंगे गोल्ड पर। विल डिस्कस अबाउट दैट कि जब सिग्नल लेना है एंटर कैसे करना है, कैसे टारगेट्स होते हैं, एग्जिट्स के क्राइटेरिया क्या है, एटसेट्रा। और ये सिग्नल्स रियासत हमें बताएंगे कि जी किस वक्त हम इनको प्रोवाइड किया करेंगे और इनको कैसे मैनेज किया जाता है। एंड आई विल आल्सो फैसिलिटेट ड्यूरिंग द वेबिनार। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रियाज साहब जनाब, गो अहेड जी, इट्स ऑल योर्स। जी सर, थैंक यू सो मच। जी टीम, आपको आज हम गाइड करेंगे थोड़ा सा सर्विस, सिग्नल सर्विस के बारे में। याद रखिए सबसे पहले कि सिग्नल प्रोवाइडर कोई भी होता है वो हमारे फेवर में होता है, हमारे हक में होता है। हमें गलत सिग्नल वो प्रोवाइड नहीं करते। हमेशा सिग्नल प्रोवाइडर राइट होता है। और सिग्नल सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो एक बहुत अच्छे से और बहुत टाइम लगा के मार्केट को एनालाइज करते हैं, और उसके मुताबिक ही आप सब लोगों को सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सिग्नल प्रोवाइडर जो है जब उसने स्टार्ट किया 7 days to 10 days, लाइक कोई भी ड्यूरेशन आप 5 days कह दें, कि लगातार उसके जो सिग्नल्स हैं वो टीपी हिट कर रहे हैं। ठीक है, लगातार उसके जो टारगेट हैं वो अचीव हो रहे हैं और आप प्रॉफिट में हैं। आप कभी नहीं कह सकते कि ये बहुत जबरदस्त सिग्नल प्रोवाइडर है। सेम वाइस वर्सा कि आप अगर उसके जो सिग्नल हैं वो लगातार 4 से 5 दिन या 4 से 5 सिग्नल जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुए, आप कभी उसे नहीं कह सकते कि वो सर्विस प्रोवाइडर सही नहीं है, सिग्नल सर्विस प्रोवाइडर वो बंदा ठीक नहीं है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब होता क्या है कि इसको आपने ज्वाइन कैसे करना है। वो कोई भी सिग्नल सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, वो हम भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपने बेसिकली क्या करना होता है, उसको देखना होता है, उसके सिग्नल को फॉलो करना होता है। एटलीस्ट 1 महीना आपने उसको देखना है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आपने उसको देखना है। आप अपने डेमो अकाउंट के ऊपर उसको चेक कर सकते हैं, या अपने सेंट अकाउंट के ऊपर वेरी स्मॉल लॉट साइज के साथ उसको आपने चेक करना होता है कि क्या ये सर्विस प्रोवाइडर जो है इसके सिग्नल की एक्यूरेसी क्या है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो सिग्नल प्रोवाइडर है वो आपको दिन में एक सिग्नल दे रहा है या 3 सिग्नल दे रहा है, आपने सबको फॉलो करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपने इनको अंडरस्टैंड भी करना है। ठीक है। अच्छा, लेट्स से ये मैं और सर प्रिंस जो है हमने ऑलरेडी अपने कोर्सेज में बता चुके हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर के साथ, और खास तौर पे जब हम मूविंग एवरेज के ऊपर जब हम हमारी क्लास होती है तो उसमें हम बताते हैं कि दिन में मैक्सिमम 4 ट्रेडें आपने एग्जीक्यूट करनी है। टाइम फ्रेम भी आपको बताया जाता है, छोटा टाइम फ्रेम भी, बड़ा टाइम फ्रेम भी। हर चीज वो क्लासेस आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होंगी, आप उनको दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम दिन में, अब ये सारी बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपके पास। दिन में अगर आपको 3 सिग्नल मिल रहे हैं, पहला सिग्नल मिला आपको, आपका टीपी हिट हो गया। अगर आपका टीपी, आपका टारगेट हिट हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, आपको आपका जो भी एक टारगेट डेली का आपका एक टारगेट है कि मुझे 2% प्रॉफिट चाहिए, मुझे 1% प्रॉफिट चाहिए, मेरी एक टीपी इतने पिप्स इतने पॉइंट्स, अगर मेरा टारगेट अचीव होता है तो खलास आप मार्केट से निकल सकते हैं। भले दूसरा या तीसरा सिग्नल भी आपको मिल गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, आप मार्केट से निकल जाए। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर आपका पहली ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने दूसरी ट्रेड का वेट करना है, या दूसरे सिग्नल का आपने वेट करना है। पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा
अगर आपका टीपी हिट हो गया, आप हो गए ब्रेक इवन पे। अब यहां पर आपकी मर्जी है कि आप मार्केट से निकल जाएं, आज का दिन काफी हो गया, या आप तीसरा चांस ले सकते हैं। तीसरे सिग्नल के ऊपर अगर आपका टारगेट हिट हो गया, टीपी हिट हो गई, प्रॉफिट आ गया, तो नाउ यू आर इन द प्रॉफिट, मार्केट से निकल जाएं। पहली ट्रेड लॉस में, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट यानी ब्रेक इवन। नो लॉस नो प्रॉफिट, तीसरी ट्रेड में प्रॉफिट आ गया, मार्केट से निकल जाए। चौथी ट्रेड आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जब हम प्रोवाइड करते हैं सिग्नल आपको, तो ये इंट्रा डे की बेस के ऊपर होता है। ये दिन में दो सिग्नल मैक्सिमम हमें मिलते हैं। हम लोग आपको सबको दो सिग्नल मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं इंट्रा डे में। कभी एक सिग्नल भी होता है, कभी दो सिग्नल भी होते हैं। हमने सोचा था कि इस मंडे से यानी कल से हम आपको स्कैल्पिंग की तरफ भी लेके आएंगे, लाइव बैठेंगे और आपको स्कैल्पिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करेंगे। बट किसी वजूहत की बिना पे हम कल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक हफ्ता और वेट करेंगे। तो वहां पर हम बैठ के आपको स्कैल्पिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो स्कैल्पिंग में 8 से 10 सिग्नल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपने आज ये देखा कि हमें कितने सिग्नल को अप्लाई करना है, कब मार्केट से आउट हो जाना है, कब मार्केट में इन रहना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को बड़े अच्छे से कंट्रोल करना है। सर प्रिंस थोड़ी देर तक आपको बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। ये भी हम आपको बेसिकली पढ़ा चुके हैं अपने जितनी भी हमारे कोर्सेज हुए हैं ना, उन सब में हमने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और मनी मैनेजमेंट क्या होती है। ये दोनों चीजें हमने सिखाई हैं आपको। और खास तौर पे रिस्क मैनेजमेंट काम आती है आपके सिग्नल सर्विस में, कि आपने कितने का रिस्क लेना है और कितना रिवॉर्ड लेना है, आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपने ट्रेड कितने लॉट साइज की लगानी है। ये पूरी एक बड़ी खूबसूरत किस्म की कैलकुलेशन है। ये भी अभी हम आपको इंशाल्लाह गाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पर शाहिद साहब ने सवाल किया था। वैसे बहुत सारे दोस्तों के सवाल भी थे, और जिनको जवाब दे सका वो भी मैंने बता दिए। शाहिद साहब का एक सवाल था कि जी जब हम बोलते हैं कि बाय नाउ आर, कोई एक अमाउंट है, कोई एक प्राइस है, यानी मिसाल के तौर पे 4150, बाय नाउ। बाय नाउ यानी करंटली मार्केट है, मिसाल दे रहा हूं आपको, 4175, या आप उसको 60 कह दें, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। 4160 पे करंट मार्केट है। ठीक है, वहां पर मैं बोलता हूं कि अभी यहां से बाय कर दें, कर लें, या बाय लिमिट लगा लें, पेंडिंग ऑर्डर लगा लें, बाय लिमिट लगा लें 4150 पे। ठीक है, आप अगर दिल करे आपका, तो आपने वहां से 4150 पे आपने 4160 पे आपने ट्रेड ले लेनी है, यानी करंट मार्केट के ऊपर जब आपको सिग्नल मिला, जहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि बाय नाउ, तो जहां पे करंट मार्केट है वहां पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। अच्छा, फिर मैं बोल रहा हूं आर, या आप 4150 पे आपने ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड। अब वहां पर आप बाय लिमिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉस बताया है, मिसाल के तौर पर अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 4135 पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाय नाउ आर कोई भी प्राइस है, एक्स प्राइस, ये इस चीज की आपको समझ लग गई। नेक्स्ट चीज है, अब आप पूछते हैं कि जी TP1, TP2 और TP3 क्या होता है। यहाँ पर भी मैंने बहुत से दोस्तों को रिप्लाई किया था, तो इसलिए मैं समझा कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं बेसिकली हम ना रिक्वेस्ट यही करते हैं कि पर्सनल में क्वेश्चन ना किया करें। अगर आप ग्रुप में क्वेश्चन करेंगे तो दूसरों के लिए भी फायदा हो जाता है। ये चीज हम बारहा रिपीट करते हैं, तो काइंडली इस चीज का आप ख्याल किया करें। अच्छा, कुछ दोस्त ना वो पूछ रहे होते हैं कि जी मैंने, अब मिसाल के तौर पे हमने सिग्नल दिया बाय का, मार्केट ने टारगेट अचीव कर लिया, TP2 TP3 भी हिट हो गई। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, वहां से वो सेल की ट्रेड लगा देते हैं। सेल की ट्रेड भी बड़ी ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है ना, जो रिकमेंडेड नहीं होती, और हमने ट्रेड दी ही नहीं है, सिग्नल दिया ही नहीं है। अब वो ग्रुप में, सॉरी पर्सनल में आके वो पूछ रहे होते हैं क्या मार्केट यहां से सेल होगी। बिलीव मी, किसी को नहीं पता कि मार्केट ने क्या करना है। हम जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अपने एनालिसिस के मुताबिक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपने एक और चीज भी देखनी है, अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट सेल में जा रही है ना, और हमारी तरफ से आपको सिग्नल मिला कि आपने यहां से बाय करना है, तो यहां पर दोनों चांसेस हैं, क्योंकि आपके अपने एनालिसिस हैं, हमारे अपने एनालिसिस हैं। हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि हमने जो कह दिया मार्केट ने वही करना है, ऑफ कोर्स नहीं। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट सेल में है, हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट बाय में है। तो यहां पर फिर आपको क्या करना है, या तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सेल में बैठे। अगर यहां पर आप हो गए कंफ्यूज कि यार मेरे हिसाब से मार्केट सेलिंग में है, और सर प्रिंस की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है वो बाय का है, अब यहां पर आप हो गए कंफ्यूज, आपने ट्रेड नहीं करनी। मेरी एडवाइस होगी कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि हमारे एनालिसिस कुछ कह रहे हैं, आपके एनालिसिस कुछ कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगे कि यार हमारे सिग्नल अच्छे नहीं है, आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना। ठीक है ना। तो आपका दिल माने आपने फॉलो करना, आपका दिल ना माने आपने फॉलो नहीं करना। अच्छा, बात दफा ऐसे भी होता है कि जी मैं सेलिंग में था, आपने बाय का सिग्नल दिया, मैंने सेल की ट्रेड क्लोज कर दी, भले थोड़े प्रॉफिट में भले थोड़े नुकसान में, आपके सिग्नल को मैंने फॉलो किया नहीं। आपने कर लिया, आपकी मोहब्बत है। अगर वो हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होती है तो यहां पर आपने किसी को ब्लेम नहीं करना कि जी मैं तो अच्छा खासा सेलिंग में बैठा हुआ था, मुझे तो पता था मार्केट ने सेल होना है, इनको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मार्केट ने बाय की तरफ जाना है। इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी सर प्रिंस चार्ट के ऊपर बताएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। वो सबको पता है बेसिकली स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, TP1, TP2 और TP3 क्या है। मैं आपको बता दूं, अभी जो प्रैक्टिस है ना, जो अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे ट्रेडर्स जो फॉलो करते हैं ना बेसिकली, वो हमारे जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी बोर्ड्स हैं, खासतौर पे इनकम बोर्ड, उसमें ट्रेलिंग की ऑप्शन है। ट्रेलिंग का मतलब ही यही होता है कि हमने आपको एक सिग्नल दिया 4150 पे, स्टॉप लॉस रखा 4140 पे, बाई की ट्रेड, और उसका टीपी वन है 4160, TP2 4170, TP3 4180। अब वो जो TP1 है, TP1 पे आपने अगर टीपी लगा दी है तो वो तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट में। तो वो फिर TP2 कहाँ पे काम आएगा। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने, जैसे ही आपकी ट्रेड मूव हुई TP1 तक, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर। यानी अगर मार्केट वहां से रिजेक्ट करती है, आपके एंट्री पॉइंट तक जैसे पहुंचेगी, वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी थोड़े से प्रॉफिट में। ठीक है। इसको ब्रेक इवन भी बोलते हैं। अच्छा, अब मार्केट चली गई TP2 पे। अब आपने क्या करना है, वो जो स्टॉप लॉस जो था आपका एंट्री पॉइंट के ऊपर, या तो TP2 पे प्रॉफिट लेके निकल जाए, नंबर वन, TP2 पे प्रॉफिट लेके निकल जाए, या TP1 पे प्रॉफिट लेके निकल जाए, देन खलास, फिर बार बार ट्रेड नहीं करनी है आपने, वो सिग्नल आपके लिए अभी वैलिड नहीं है। ठीक हो गया। या फिर अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहे, ट्रेल करते रहे। ठीक है। जी सर, प्लीज काइंडली गाइड करें कि इसको हमने TP1, TP2 और TP3 को कैसे अचीव करना है। और बाज दफा हमारी जो ट्रेड होती है वो TP3 को भी क्रॉस करके जा रही होती है। और यहाँ पर एक और चीज भी अर्ज करता जाऊं, बल्कि इंशाल्लाह इसके सेशन के बाद जो है सवाल जवाब भी होंगे। उम्मीद है आप सब लोग सवाल करेंगे, और सवाल करने भी चाहिए, सवाल अच्छे होते हैं। और यहाँ पर सॉरी मैं भूल गया अभी क्या कहना चाह रहा था मैं। टीपी, हाँ, मिसाल के तौर पे अगर प्रीवियस डे लाइक थर्सडे था, थर्सडे को मार्केट का बाय का सेटअप था। ठीक है। देन फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग ही मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, और अभी भी हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट को मैं तो बाय में ही देख रहा हूँ। ठीक है। अगर नेक्स्ट डे तक क्योंकि मैंने आई थिंक फ्राइडे को भी मेंशन किया था, मैसेज कर दिया था ग्रुप में कि मार्केट अभी तक बाय में ही है। ठीक है ना, अभी तक मेरे हिसाब से मार्केट बाय में ही है, इसका सेटअप बाय में ही बन रहा है। जब सेटअप प्रीवियस डे को ही कंटिन्यू करेगा ना, तब उस दिन आपको इंट्राडे सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सेटअप वही उसी को ही फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर अभी चेंज नहीं हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ या कुछ इस तरीके से। तो अभी तक मार्केट उसी मोमेंटम में ही है, तो आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। हाँ, स्कैल्पिंग हम जरूर इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे आपको। जी सर, प्लीज। जी एवरीवन, तो सिग्नल फॉलो करने के मल्टीपल तरीके हैं, जैसे रियाज साहब ने एक्सप्लेन किए, उसको थोड़ा विजुअल फॉर्म में मैं आपको डिफरेंट वेरिएशंस बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपको बाय का सिग्नल मिला है, रियाज साहब ने लिखा है
बाय गोल्ड, ठीक है ना। जब वो वर्ड यूज करें ना बाय गोल्ड, कुछ हम देखें अमूमन होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जो मोस्ट सिग्नल प्रोवाइडर्स हैं वो ऑन फुट जो होते हैं ना, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जिधर जो है आपको स्लिपेज मिल सकती है, इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एग्जीक्यूट कर सको। तो हमारे जो सिग्नल्स है ना कुछ हद तक काफी फ्लेक्सिबल है। तो जब हम कहते हैं ना बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब है आपने करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है। अगर हमने प्राइस स्पेसिफाई कर दी है ना, तो वहां पर आप मार्केट प्राइस या पेंडिंग ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ओके। और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपका आई बिलीव स्टैटिक है, फिक्स्ड है। अब व्हाट डज इट मीन TP1, TP2, TP3? एक तो तरीका ये है कि अगर आप एक छोटे अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप 0.01 की हम मिसाल ले रहे हैं, 0.01 की 3 ट्रेडें ले लें, 3 ट्रेड्स। जिस जगह पे आपको एंट्री अनाउंस की हमने, यू कैन टेक ए 0.01 लॉट 3 टाइम एट द प्राइस ऑफ एंट्री। 3 ट्रेडें लग गई और इन तीनों ट्रेड्स का जो स्टॉप लॉस है ना वो फिर इधर ही होगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही मार्केट आपके फेवर में जाती है, टेक प्रॉफिट 1 हिट होता है, ठीक है ना। तो आप इसमें से आप चूंकि 3 ट्रेडें ले रहे हैं, आपने 3 ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हुई हैं, एक ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हैं और बाकियों का जो स्टॉप लॉस है आप उठाकर यहां पर ले आए। और जो दूसरी ट्रेड आपने ली होगी उसका टेक प्रॉफिट यहां पे होगा और तीसरी टेक का टेक प्रॉफिट इधर होगा। इतना क्लियर हो गया, ये पहली वेरिएशन है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछो, वी विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो हमने बताया 3 टेक प्रॉफिट्स को आपने कैसे करना है इफ यू टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स। ठीक है। एंट्री पे आप 3 माइक्रो लॉट्स ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, +0.01, +0.01 ऐसे। ओके। इन तीनों का यूनिफॉर्म स्टॉप लॉस है, ठीक है। एंड हर ट्रेड का सेम प्राइस से सेम एंट्री से, ये पहला टेक प्रॉफिट है, ये दूसरा है और ये फिर तीसरा है। यहां तक क्लियर है। और जैसे ही पहला टेक प्रॉफिट हिट होता है, आप स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आए उठाकर, यू कैन ब्रिंग इट हियर। और ये भी अगर TP2 तक मार्केट पहुंच गई है तो आप TP1 तक भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर ला सकते हैं। तो काइंडली क्वेश्चन पूछ लें यहाँ पे। ये मेथड आपको क्लियर हो गया है। ये था जी पहला तरीका, पहली वेरिएशन ऑन हाउ टू टेक मल्टीपल एंट्रीज, ताकि आपके मल्टीपल टेक प्रॉफिट्स एक्वायर हो सकें। इज इट क्लियर? लिख दे क्लियर। सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म कर दिया क्लियर। अच्छा, दूसरी वेरिएशन क्या है? दूसरी वेरिएशन कुछ यूं है, काजम साहब थैंक यू। बाकी लोग प्लीज अपने जागने का सबूत दें कि आप अवेलेबल है। दूसरा तरीका क्या है कि जी आपको एंट्री मिल गई, ठीक है। आपने अगर 3 टेक प्रॉफिट्स को ही फॉलो करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप लेयरिंग कर सकते हो। लेयरिंग किस तरह करोगे जी, कि आपको पता है कि मार्केट जो है करेक्शंस में मूव करती है, डजंट गो स्ट्रेट अप। अगर सिग्नल यहां से भी आपको मिला है ना, ठीक है ना, लेट्स सपोज वी गिव अ सिग्नल हियर, इट डजंट मीन कि भाई आप यहां से एंट्री लोगे इट्स गोना ये ऊपर ही उड़ना शुरू हो जाएगी, नहीं। इट कुड बिहेव लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह करके फिर ऊपर जाएगी। ओके। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि पहली ट्रेड तो आपने ले ली 0.01 की, तो आप इस तरह 0.01 की एक और तीसरी ट्रेड लेयर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जी मसला इसमें सिर्फ ये होगा कि अगर पहली ट्रेड ऊपर चलेगी, टेक प्रॉफिट 1 आपका हिट हो गया, आपकी फिर यहाँ पे मर्जी, अगर एक ट्रेड ही एक्टिवेट हुई है ना, या यहाँ पर एग्जिट कर लो पहली ट्रेड को, दूसरी ट्रेड या सेम ट्रेड को TP2 या TP3 पे, और स्टॉप लॉस ट्रेड कर लो। लेकिन वो बाकी की 2 ट्रेडें जो है ना वो फिर पीछे रह जाएंगी। देन खलास यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट एट एज इट इज। और अगर तीनों हिट हो जाती हैं, लेट्स सपोज तीनों ओपन हो गई, मार्केट थोड़ा सा जैसे नीचे आई, तो ये तीनों की तीनों ओपन थी, इधर TP1 पे आप कोई भी ट्रेड अपनी सबसे लोएस्ट वाली क्लोज कर लो और बाकी का स्टॉप लॉस आप एंट्री पर भी ला सकते हैं। फिर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप भी साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं पोजीशन के ऊपर। एंड दीज ट्रेड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मोबाइल फोन। तो काइंडली यहाँ तक जी बता दें, क्लियर हो गया कि हमने सिग्नल को कैसे फॉलो करना है। बाय नाउ का मतलब कि अगर सिग्नल आ जाए, या बाय विद प्राइस जब हम मेंशन कर दें, तो वहां पर आपने क्या करना है। इज दिस क्लियर? रियाज साहब वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? तो हमने 2 वेरिएशंस आज स्टूडेंट्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस किए हैं कि सिग्नल को 2 तरीकों से वो कैसे एंटर कर सकते हैं। तो किसी ने कोई पूछना है कुछ क्वेश्चन? सब कह रहे हैं क्लियर, गॉट इट।
ठीक है ना। तो ये था जी TP1 TP2 TP3 का तरीका, कैसे आपने इसको ट्रेड्स को मैनेज करना है। तो सो दैट्स इट, दैट्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। और यप, रियाज साहब जनाब, आई थिंक सिग्नल का तरीका क्लियर। अगर आपने कुछ ऐड करना है, कुछ एडिशनल बताना है। नहीं, आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो थैंक यू कोई रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखा करें जी आप सब भाई। जी प्लीज माइक पे आए, सवाल करें सिग्नल सर्विस के बारे में। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, वो मैं ऑलरेडी आप सबको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। सिग्नल प्रोवाइडर कभी गलत नहीं होते, गलत बेसिकली हम होते हैं। हम खुद ही डरते हैं बाज दफा, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक चीज बताऊँ, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से तकरीबन 6 7 साल 8 साल पहले ना, मार्केट कहाँ पे थी, आई थिंक 1700 पे 1800 पे मार्केट थी उस वक्त। उस वक्त मार्केट में 12 पॉइंट्स की जो मूव होती थी, 12 पॉइंट्स की, 15 पॉइंट्स की, तो वो एक बहुत बड़ी मूव हुआ करती थी। अच्छा, सम टाइम क्या होता था, मार्केट जब स्पाइक करती थी ना, किसी न्यूज टाइम पे खास तौर पे, उस वक्त क्या होता था कि मार्केट सीधी गोल्ड के फेवर में गई, सीधी बड़ी तेजी से, यानी बड़ी तेजी से, सिर्फ 25 पॉइंट्स। ठीक है ना, जो कि आजकल 100 125 150 पॉइंट मार्केट नॉर्मली वैसे ही कर लेती है। ठीक है। अच्छा, उस वक्त क्या होता था, ये जो पुराने ट्रेडर्स हैं ना, उनको पता होगा, जैसे सनाउल्लाह साहब हो गए, आमिर साहब हो गए, या और दोस्त हैं यहाँ पर। उस वक्त क्या करती थी मार्केट, भागते हुए ऊपर, और उसी स्पीड से ही वापसी नीचे आती थी। ठीक है। तो अब की क्या कंडीशन है, अब मार्केट अगर किसी फेवर में जा रही है ना, जिस साइड पे जा रही है, आप अभी गौर करें, पिछला 6 महीने का चार्ट ओपन कर लें, पिछले 1 साल का आप देख लें, मार्केट जिस डायरेक्शन में बेसिकली जा रही होती है ना, तो उसी को ही कंटिन्यू करती है। अनलेस के आई थिंक 30 जनवरी गालबन था, या 2 फरवरी था, वो आप देख लीजिएगा, उसमें उस वक्त मार्केट ड्रॉप हुई थी और फिर वापसी वो ऊपर की तरफ गई थी। तो सर, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं इस बात के ऊपर? जी ये बिल्कुल। वैसे ही बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं, इट्स आप ठीक कह रहे हैं, जी मेरे कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा, और जल्दी से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी वेबिनार आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। हम मनी मैनेजमेंट के भी थोड़ा बता दें, और एक अब्दुल्ला बलोच साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, इसको इलेबोरेट करना है सबको। जी रियाज साहब, आप, ये सेकेंड जी सर, फरवरी प्लीज सनाउल्लाह कंटिन्यू। से 29 जैन, हाँ जी, ये बड़ा टाइट टाइम था। नहीं देखो, अब अगर आप हाँ सिग्नल्स जी। अच्छे हैं और सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, अगर आपकी मनी मैनेजमेंट ठीक है, आप पर ट्रेड 1% 2% रिस्क ले रहे हो और मार्केट क्रैश कर गई, तो उसमें क्या है, 2% हिट हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है, रिकवर नहीं होगा बाद में। और अगर आप 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड कर रहे हो, वो फिर अलग कहानी है। ठीक है ना। तो अच्छा, अब सारे ना एक बात गौर से आप लोग सुनो। पहली बात तो यह है कि हमारी पूरी कोशिश और एफर्ट ये है कि आपको, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, आप लोगों को हमारे तरीका के पता है कि जब हम कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं या कोई चीज़ अनाउंस करते हैं ना, बैक टेस्ट करके, और हमने चीज़ क्वालिटी की ही देनी होती है। हमने डंक टपो सिस्टम यहाँ पर अपने प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। ऐसे ही है, सबको इस चीज़ पे तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है ना। ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखें, लेट्स गो बैक टू द चार्ट। हम ऐसे, कौन सा चार्ट में इस्तेमाल कर रहे थे ये। अच्छा जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब्दुल्ला बलोच साहब ने कहा है जी, क्या हम 0.03 की ट्रेड जो है वो इकट्ठी लगा सकते हैं। हाँ जी, आप लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने वन क्लिक ट्रेडिंग को डिसेबल रखना है। यू हैव टू डिसेबल वन क्लिक ट्रेडिंग। क्या सबको पता है कि वन क्लिक ट्रेडिंग को कैसे मेक श्योर करना है डिसेबल? क्योंकि वन क्लिक ट्रेडिंग अगर आपकी इनेबल्ड है ना, ठीक है ना, इफ योर वन क्लिक ट्रेडिंग इज इनेबल्ड, उसका इशू ये है कि आप जब वो 0.03 की ट्रेड आपने खोली है ना, और उसको आप क्लोज करोगे, वो पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज होगी, आपको पार्शियल क्लोज करना वो अलाउ नहीं करेगी। ठीक है ना। तो उसको कहां से डिसेबल करना, आपने जाना है टूल्स पर, ऑप्शंस पर,
ऑप्शंस के बाद जाने ट्रेड पर जाएंगे, ट्रेड पर जाएंगे। अब देखो यहां पर वन क्लिक ट्रेडिंग है, इसको आपने जो है ना डिसेबल्ड रखना है। ये इनेबल किया हुआ मैंने, आपने डिसेबल करना है अगर आपने सिग्नल्स के ऊपर फॉलो करना है। दूसरी अहम और इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिश करें कि अपने बॉट वाले अकाउंट पर आपने मैनुअल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करना, बराए मेहरबानी, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट ट्रेड द सिग्नल्स ऑन द बॉट अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट पे आ जाएं, स्टैंडर्ड अकाउंट पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेंट पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेंट अकाउंट पे कर लो, डेमो अकाउंट पे कुछ दिन हाथ बैठाना है आप डेमो अकाउंट पर भी आ जाओ, यू कैन इवन डू दैट। ठीक हो गया। और रिस्क मैनेजमेंट की हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि जैसे कि रियाज साहब ने बोला है ना, हमें चूंकि एक्यूरेसी प्रिसिजन चाहिए ट्रेडिंग सिग्नल्स में, तो इसलिए यही वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द लंदन सेशन अंटिल द यूएस सेशन लंच ब्रेक। ऐसे ही है ना, लंच ब्रेक तक कि उससे ज्यादा भी होगा रियाज साहब? लंच ब्रेक। यूएस यूके सेशन से स्टार्ट होके, तो इसका मतलब क्या है कि जी, लंच ब्रेक के लंच ब्रेक के बाद या यूएस सेशन से पहले, यूके सेशन से पहले पहले एशियन सेशन, वो जो भी सिग्नल्स होंगे हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप अपने एक दिन का भी टारगेट बना सकते हैं कि जो वन डे का पीरियड है ना, उसमें आपका जो रिस्क है वो -2% का है। ठीक है, एग्जाम्पल, -2% का रिस्क है। ठीक है, तो -2% के रिस्क का मतलब क्या है जी, कि दिन में आपके पास दो ट्रेडें आएंगी, वन ड्यूरिंग द यूके सेशन, ठीक है, एक यूके सेशन के दौरान होगी, और दूसरी जो ट्रेड है ना वो होगी अराउंड द यूएस सेशन टाइम। तो जो यूके वाली सेशन की ट्रेड होगी उस पर 1% आपका रिस्क होगा। ठीक हो गया। और दूसरा एडिशनल 1% ड्यूरिंग द यूएस सेशन हो गया। ठीक हो गया, क्लियर? तो आप 2% रिस्क पर डे लेकर चल सकते हैं। आपके सिग्नल्स की एक्यूरेसी अच्छी जा रही है, यू आर हैप्पी एवरीथिंग, तो मैक्सिमम मैक्सिमम पर ट्रेड जो है ना आप 5% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन 2.5% अ डे, 3% इज मोर देन सफिशिएंट इनफ, क्योंकि ये डे ट्रेडिंग सिग्नल्स है, और डे ट्रेडिंग का मकसद यही होता है कि एटलीस्ट बंदा जो है ना पार्ट ऑफ इनकम, डिसेंट इनकम, एक डिसेंट चंक जो है ना जनरेट कर ले विद इन दी 22 ट्रेडिंग डेज के अंदर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का आपको बता दिया है। और थोड़ा सा और अगर हम तफसील से एक्स्ट्रा चले जाएं बात करने के लिए, ये जी आपकी एंट्री और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो ये एरिया जो है ना, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 to 2% पर डे, जो भी सिग्नल आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दिया है। तो आई थिंक फ्रॉम आवर साइड वी आर डन, हमने सारा कुछ कन्वे कर दिया है आपके लिए। सिग्नल्स का जो सिग्नल्स की जो ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, उसकी क्या तशरीह बनती है जब सिग्नल ग्रुप्स में आपके आ जाए, आपको हम प्रोवाइड करें, उसको कैसे फॉलो करना है, टेक प्रॉफिट 1 2 3 का मतलब क्या है, और पार्शल क्लोज क्या होता है, वन क्लिक ट्रेडिंग क्या है, वी हैव डिस्कस दैट। और दैट्स इट। रियाज साहब कुछ है ऐड करने के लिए? जी सर, अहमद साहब ने सवाल किया है कि क्या हम सिग्नल सर्विस को फंडेड अकाउंट के लिए यूटिलाइज कर सकते फंडेड हैं। अकाउंट के लिए किया जा सकता है, पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, सिग्नल्स को पहले ढंग से एग्जीक्यूट करें ना। आप देखें आपके पास टाइम भी है कि नहीं, ये ना हो कि हमने सिग्नल शूट कर दिए, बंदा काम पे भी होता है, कभी कभार कस्टमर सर पे है, या आपकी स्लीपिंग रूटीन भी तो इस तरह की हो कि ये ना हो कि जी लंदन सेशन स्टार्ट हो गया है और ट्रेडिंग का टाइम है और आप लोग सोए हुए हैं, तो यू जस्ट एटलीस्ट 1 week 2 week फॉलो करें, चेक करें। आफ्टर दैट यू कैन एम फॉर फंडेड अकाउंट्स, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें। क्या ख्याल है ना रियासत? जी सर, देखें बहुत सारी चीज़ें थी जो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रॉमिस कर रहे थे बहुत अरसे से, और देन हमने उनके जो भी हमने प्रॉमिस किए थे उनको फुलफिल भी किया। बोर्ड्स भी लेके आए, सिग्नल सर्विस भी प्रोवाइड की, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए। और बस अभी सर एक चीज़ रहती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो फंडेड फर्म्स हैं या फंडेड अकाउंट्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते भी रहते हैं, और बहुत अरसे से मैंने यानी उनको बहुत अरसे से रोका हुआ भी था कि यार हम आपको गाइड भी करेंगे। और आई थिंक आज से 2.5 3 साल पहले, 4 साल पहले हमने
कोई स्ट्रैटेजी भी सिखाई थी फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए, या जी, फंडेड अकाउंट के ऊपर कोई आई बिलीव कोई बात भी हुई थी, कोई डिस्कशन भी, वेबिनार भी कोई हुआ था। मुझे कुछ हमने याद है सबको लेकिन पॉज पे रखा था कि हम लोग होमवर्क करेंगे प्रॉपर और उसके बाद प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही यार हमने फंडेड अकाउंट पे सेशन किया था हमने। आई रिमेम्बर कि हमने किया था। अगर बहुत कोई ज्यादा किसी हमने को याद है तो बता सकते हैं। वसीम साहब हैं यहाँ पर, सनाउल्लाह साहब हैं, आमिर जहीर साहब हैं, पुराने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हमें बता सकते हैं। बहरहाल हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले भी सर प्रिंस ने आप सब दोस्तों से पूछा था फर्म्स के बारे में, कौन कौन सी फर्म है और क्या क्या है। जी सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बिल्कुल किया था। तो इनशाला जी सर बताइए उसके बारे में अगर कुछ है, खैर वो हम हमारा सब्जेक्ट अब तो नहीं है आज आज। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे फंडेड, क्योंकि हमने जो है ना टाइम स्पेंड किया था फंडेड अकाउंट्स की बैकग्राउंड ड्यू डिलिजेंस पूरी करनी थी है। जब हम आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करें ना, तो हमने उसके पीछे सारी रिसर्च करनी होती है। इफ इट्स गुड, इफ इट्स नाइस, इफ इट्स सूटेबल, सारा कुछ है, लाइसेंस्ड है, लाइसेंस ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड है पीछे, जो टीम है वो ट्रेस कर सकते हैं। आप सबको जब क्रिप्टो करेंसी का भी कोर्स जब हमने करवाया था, आप लोगों को सिखाया था कि भाई व्हाइट पेपर देखते हैं, इसके फाउंडर्स कौन है, फाउंडर्स का लिंक्डइन जाकर देखो, क्या उनका बैकग्राउंड जो है वो ठीक है, कि वो जी ब्लॉकचेन के ऑनर बने हुए, पीछे से आपने देखा पिज्जा पिज्जा की बैकग्राउंड उनकी। सो वी आर गोना कम अप विद द फंडेड अकाउंट प्रोग्राम्स अनाउंसमेंट वेरी सून, कौन सी सूटेबल, रिलायबल और क्रेडिबल है, और हम आपके लिए वेबिनार भी करेंगे, रिपीट करेंगे। Shall we leave the funded account thing for the next time this week या on the weekend, Jasab? What do you say? जी वीकेंड पे करते हैं, या हम इंशाल्लाह पूछ लेंगे ग्रुप में ना, क्योंकि वीकेंड के ऊपर अटेंडेंस जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती मुझे ना, नहीं फिर माशाल्लाह मतलब ऐसा वो मजा रिंग नहीं रिंग 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 के आ गए हैं, 34-35 लोग तो आ गए हैं। आता। ठीक है, तो नो वरीज, वी विल डिस्कस अबाउट द फंडेड अकाउंट्स आल्सो। श्योर मेबी इंशाल्लाह। हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर कर देंगे, देन वील डू अ वेबिनार। जी ठीक है। ठीक है, वो इंशाल्लाह अच्छा, हम फिर बाद में देखते इंशाल्लाह। हैं। सर सिग्नल, अब ऐसा कह रहे हैं सर, सिग्नल्स के लिए जो आप स्ट्रेटजी या कोई सेटअप यूज करते हैं वो बता सकते हैं? नहीं जी, वो अब फिलहाल सीक्रेट है, सीक्रेट है ना यार जी अवैस बिल्कुल। खान साहब। आप लोगों के पास यार सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, बॉट्स के अलावा मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में कोई चीज हमने कोई बुरी सिखाई है किसी को, यार बता दो कि हमने आप लोगों को बुरी चीज सिखाई है कोई। ठीक है, फिलहाल के लिए सीक्रेट सॉस हम लोग खप जाते हैं बनाने के लिए। सिग्नल्स कितने अरसे से हमने पॉज किए, कोई वजह रीस्टार्ट किए, तो हम वी आर वर्किंग ऑन गुड स्टफ सो सम थिंग्स टेक टाइम, एक इंस्टेंट में हम नहीं डिस्कस कर सकते। सीक्रेट है जिसके बाद आप सिग्नल्स प्रोवाइड, सीक्रेट है फिलहाल, सीक्रेट है ना रियासत, हाउ हमारा इन जी हाउस सीक्रेट है ना। जी अच्छा बिल्कुल। जी, और सब वड्डा पूरा करा है सर, आई लव। अच्छा ठीक है, कोई सरप्राइज बड़ा नहीं, वगैरह वादा, है कुछ, कोई ऑफर है? हैं? वादा पूरा किया, सब वादा पूरे किए, वो कह रहे हैं कि सब वादा वादे पूरा पूरे किया। किए। अच्छा, मतलब वड्डा वड्डा पूरा किया। वादा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, शॉर्ट टाइम के लिए क्यों, आप प्लीज परमानेंट कंटिन्यू रखें ना। नहीं सनाउल्लाह साहब, वी आर गोइंग टू मेक इट लेटर ऑन एन अफोर्डेबल पेड सर्विसेज, अगर जितनी भी सिग्नल सर्विस है वो $100 पर मंथ है, हम लोग अफोर्डेबल रखते हैं पाकिस्तानी के लिए। अब एक बात देखो ना, जब हम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एफर्ट ऐड कर रहे हैं, आंखें खुली रख रहे हैं, और बार बार मेयर रियाज साहब को तो आई ड्रॉप्स के पैकेट हर महीने मंगवाने पड़ते हैं। ठीक है ना, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक साइड पे आपके बॉट्स भी चल रहे हैं, एक साइड पे आपके बॉट्स की और इम्प्रूवमेंट्स भी चल रही हैं, अपडेट्स भी मजीद होते जा रही है, ट्रेडिंग भी हमने करनी है, अपनी भी ट्रेडिंग करनी है, सिग्नल्स के लिए हम अलग काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर साथ हमारी अपनी मीटिंग्स चल रही हैं, फंडेड चैलेंजेस पे अलग रिसर्च, तो बहुत सारी चीजें पैरेलल में, हम घर वालों को टाइम कम देते हैं अपने, ठीक है, और आप लोगों को टाइम ज्यादा देते हैं। आप लोग कितने अरसे से सिर्फ 140 मेंबर्स ही हो, हमको एंटरटेन भी नहीं कर रहे इतने ज्यादा लोगों को, कितने ज्यादा मैसेजेस आते हैं कि हमें भी सिखा दें, हमें भी सिखा दें। सो वी वांट टू डू थिंग्स फर्स्ट राइट विद यू, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब ठीक होएगा। तो मेरा ख्याल है कि जी अगर आप 1 to 2% अ डे अर्न कर लेते हो सिग्नल से भी, विच इज 10-20% अ मंथ, तो इट्स फाइन टू चार्ज ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। रियाज साहब, आई थिंक जो पैटर्न ये होगा हमारा, कि इनिशियली तो हम फ्री में है, राइट? इनिशियली तो कोई चार्जेस जी नहीं है जी फ्री में। इंट्रोडक्टरी फेज में। इंट्रोडक्टरी में नो चार्जेस, जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीवन इज फाइन, एवरीवन इज सेटिस्फाइड, उसके बाद फिर दो ग्रुप्स होंगे।
एक वीआईपी ग्रुप होगा, एक पब्लिक ग्रुप होगा। पहला सिग्नल आया करेगा पब्लिक ग्रुप में, खैर से सक्सेसफुल, गुड। फिर जो सेकंड सिग्नल आएगा वो वीआईपी क्लब में आया करेगा। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता फॉर सम रीजन फर्स्ट सिग्नल सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है, तो फिर दूसरा सिग्नल भी फ्री में जो है वही पब्लिक ग्रुप में ही इनिशिएट होगा, ताकि लोग अपनी रिकवरी भी करें। ये हमारा मॉडल है एंड आई थिंक इट्स वेरी फेयर मॉडल टू वर्क विद। क्या इज इट राइट, एम आई राइट? यही पैटर्न होगा ना रियाज साहब? जी सर, इसमें यही होगा, लेकिन अगर दूसरा सिग्नल जनरेट हुआ तो तब दिया जाएगा। अगर दूसरा जनरेट नहीं होता, मार्केट साइडवेज में है, वी विल, कोई भी टेक्निकल हाँ है, जी, तो नहीं दिया जाएगा। वी विल कॉल इट अ डे दैट डे, ठीक है। हाँ जी। मैं और रियाज जो साहब खास तौर पे जो हमारा वीआईपी ग्रुप होगा ना, उसमें मतलब मैं या कोई भी हमारा टीम मेंबर जो है, वो लाइव होंगे। लाइव हम स्कैल्पिंग भी करवाएंगे उसके अंदर। वो जो हमारा वीआईपी पेड जो ग्रुप होगा, उसमें हाँ हम लाइव होंगे आप सब दोस्तों के साथ। हाँ जी। अच्छा, ये क्वेश्चन था बिलाल साहब का, सर अगर 100 का काउंट है, 2% रिस्क, फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो सेकंड ट्रेंड में रिमेनिंग 2% का रिस्क लेना है। जी, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, या 2% आप डिपॉजिट का ले लें रिस्क, वेरी नाइस क्वेश्चन। 2% या तो टोटल डिपॉजिट जो आपने किया था उस पर ही लें, कंटिन्यू करें फिक्स स्टॉप लॉस या फिक्स्ड अमाउंट के साथ, या जो अमाउंट पीछे बच गया उसके मुताबिक। एंड अगेन, बेटर के आप ये $100 भी सेंट अकाउंट में डाल लो, ठीक है, तो आप क्या, आपके लिए जो है ना 1-2% या रिस्क को एडजस्ट करना आपके लिए इजी हो। कई जगह पे हो सकता है थोड़ा सा चौड़ा स्टॉप लॉस हो, कई जगह पे नैरो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। सर यू रिसेंटली रिकमेंडेड डाउनलोड सी ट्रेड, रीजन फॉर दैट? रीजन आप तो फिर बताएंगे ना आमिर साहब? मेरे ख्याल से शायद आपको रीजन पता है या आइडिया हो गया कि इसके पीछे रीजन क्या है। सी ट्रेडर सबको हमने असाइनमेंट दिया था, आप लोगों के और भी असाइनमेंट है, सी ट्रेडर को डाउनलोड करके इस्तेमाल करना सीखें। उसके और भी मल्टीपल रीजंस भी हैं। और सेकंड थिंग इज, मैंने सबको ये भी कहा था यूरो जीबीपी और न्यूजीलैंड कैनेडियन डॉलर। तो वेबिनार जो है ना अभी लंबा हो रहा है, इट्स ओनली रिलेटेड टू सिग्नल्स टुडे, गोल्ड सिग्नल्स। तो आई थिंक वी डन, सबके क्वेश्चंस हमने अकोमोडेट कर लिए हैं। मेरी तरफ से तो और कुछ नहीं है। रियाज साहब, डू यू वांट टू ऐड समथिंग या हम एंड करें? लेट्स रैप इट अप। जी श्योर। अगर आई थिंक बिलाल साहब ने हैंड रेस किया था, सबके मलिक साहब ने, क्वेश्चन आंसर हो गए। मलिक साहब ने हैंड रेस किया था, जी, मलिक जी। मलिक साहब थे। मलिक साहब जी, सर मेरा क्वेश्चन है, अगर अकाउंट $15,000 का है, हो, तो बट आई एम लॉट साइज 0.1 के दो लगाऊं ओनली, बट असर ना लगाऊं, तो ट्रेड कर सकते हैं? आप कर सकते हो, लेकिन आप समझो आपके पास $15,000 नहीं है। आप फिलहाल 0.03 से हाथ सेट करें, ठीक है। अगर आपके 0.03 पे आपका हाथ सेट हो गया है, एक एक माइक्रो का प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, देखें, सिग्नल की सिर्फ परफेक्शन बात नहीं है, सिग्नल को किस टाइम आपके टाइमली मैनर पे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी चीज मैटर करती है ना। आप 0.03 लेकर चलें फिलहाल, ठीक है। हो सकता है कि सिग्नल्स की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी रहे तो कि आपको 0.03 की जगह आप 0.3 भी ले सको। तो मेरा सजेशन मलिक साहब ये है कि स्टार्ट विद 0.03, 3 माइक्रो, फिर खैर से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अपने लॉट साइज बढ़ा लें। इज इट फाइन मलिक साहब? अच्छा, अहमद साहब कह रहे हैं जी सर, पेड सिग्नल्स ग्रुप कब तक हम अवेल कर सकते हैं? अभी अभी तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी इंजॉय करो, ठीक है ना। हम बहुत फेयर, रीजनेबल सर्विसेज और रीजनेबल चार्जेस और रीजनेबल ड्यूरेशन प्रोवाइड करते हैं। देखो इस बार जब मार्केट क्रैश हुई थी, हमने सारे बॉट्स जो स्टूडेंट्स के लिए 3 to 4 मंथ्स के लिए ओपन कर देते, और मैं किस तरह के झगड़े मैंने किए आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आपको पता नहीं है बैक एंड पे क्या होता है, रियाज साहब को पता है क्या चलता है बैकग्राउंड में, ठीक है ना। हमने 3 to 4 मंथ्स के लिए सारे बॉट्स सब स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे वाले थे, कोई सा भी, मैंने कहा जो स्टूडेंट जो मेंबर जिस बॉट पे हाथ रखेगा 3 to 4 मंथ्स के लिए आप उनको प्रोवाइड कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा पूरा टीम है, पूरी यूनिट है, हम स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं है कि दिल की है आपस में वो कहते हैं रात को सूटा लगाया पत्ते खेले और उधर बैठे बैठे फैसले रहे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है ना। और आपने डेवलपमेंट, अगर आप स्टूडेंट्स से पुराने, सबको पता है कैसे वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट्स होंगे, तो डेवलपमेंट्स ऐसे थोड़ी होती हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर टीम बिहाइंड अस, ठीक है। आई थिंक वी डन। कोई सरप्राइज, सरप्राइज है रियाज साहब, कुछ गिव अवे कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं है, दुआएं हैं बहुत सारी। अच्छा मोहम्मद,
अच्छा सर, मोहम्मद रोहल खान साहब। अच्छा, कॉपी ट्रेडिंग सर्विस हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करें कि जितने भी फाइनेंशियल ब्रोकर्स इस वक्त कॉपी ट्रेडिंग ऑफर करें वो बंद करना शुरू हो गया। जो कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम है ना, उसके अंदर लैग और डिले बहुत सख्त किस्म का है। प्रॉपरली ट्रेड्स टाइम पर ना कॉपी हो पाती हैं, स्लिपेज अलग होती है, और ऑर्डर रेप्लिकेट होने के लिए भी ना नेटवर्क की वजह से डिले हो जाता है। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के सर्वर्स वैसे इंटरनेट के बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, 7G पे चलते हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू ऑफर कॉपी सर्विस फॉर एनीबडी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो अच्छे ट्रेडर है, इनको ट्रेडिंग आती है, वो भी बदनाम हो रहे हैं। उसके पीछे जो रीजन है, इट्स नॉट देम, इट्स टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का इशू है। कोई ना ब्रोकर गलत है, ना ट्रेडिंग सिग्नल कॉपी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। सो इट्स टेक्नोलॉजी इशू। और अगर लेट सपोज टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है, उसकी कीमत ही जो है $50 पर मंथ है। कॉपी ट्रेडिंग सर्विस का है फीचर, ठीक है। उसकी हमें भी कॉस्ट देनी पड़ती है, और हमारे साथ जितने यूजर्स अटैच होंगे उसकी कॉस्ट यूजर ने भी देनी है और हमने भी फिर देनी है। तो डजंट कम फॉर फ्री ना। ठीक है। तो सो देयर इज नो कॉपी ट्रेडिंग सर्विस फॉर द टाइम बिंग। बट हाँ, हम एक चीज निकालेंगे बाद में, आई थिंक। पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं इस वक्त। लेटर ऑन मे बी विल हैव जूम स्क्रीन्स। लाइव हम ब्रॉडकास्ट करेंगे प्राइवेट लिंक के जरिए, और स्क्रीन शेयर हो रही होगी। जो सिग्नल जनरेट होगा आप देखेंगे, बट दैट इज लेटर इन फ्यूचर, नॉट नाउ। आई थिंक वी डन। सब लेट्स रैप इट अप, है ना? सबके क्वेश्चन हमने जी आंसर कर श्योर, दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं जी सर, आपका बोट परचेज किया था, बेहतरीन वर्क करता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। प्रॉफिट पर डे 5% अगर हो डेली तो गुड होगा। भाई 5% अ डे कोई भी नहीं देता यार। और अगर कोई दे रहा है तो 1-2 महीने आएगा, बाद में सारा कैपिटल भी छीन जाएगा मलिक साहब। तो भाई आप बात सुनो ना, हमने तो लो रिस्क सेटिंग्स दी है ना। हमने आपको लो रिस्क सेटिंग्स दी है कि मार्केट में जिस भी किस्म का सिनारियो क्रिएट हो, आप उसको सरवाइव कर सकें। आपने 5% अ डे करना है, हमने आपको 750 का गैप कर लिया। आप अपनी मर्जी से 50 या 100 का गैप रखो। 5% पर डे क्या 100% पर डे भी आ सकता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमने लो रिस्क लिए कि आपको चोट ना लगे मार्केट के अंदर, आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि बॉट क्वालिफाइड नहीं, कि मल्टीपल। आपको 5% पर डे विद गारंटीज चाहिए, वो अलग कहानी और अलग स्टोरी है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह खैर में से ग्रुप में होंगी। तो या दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू सो मच। रियाज साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जी। बस वाइंड अप करते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, कुछ देर तक यानी लेट नाइट या कल दोपहर तक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, और उसका लिंक इंशाल्लाह आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज एवरीवन, बाय बाय।